नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही ये सच्ची घटना आपको अंदर से झकझोर देगी। जिसमें एक आईएएस की तैयारी करने वाली निकिता नाम की लड़की को तैयारी के दौरान ही एक सोशल मीडिया ऐप पर लड़का मिलता है और लड़का किस तरह से निकिता के साथ घिनौना काम करता है, ये सुनकर और देखकर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे निकिता के लिए बुरी तरह तड़प उठेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की रहने वाली निकिता घर ही रहकर यूपीएससी की खुद से तैयारी कर रही थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वह आईएएस बने, लेकिन उसके पिता के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वह तैयारी आगे बढ़ा सके। तभी एक दिन निकिता के पिता साहूकार के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी आईएएस परीक्षा की तैयारी करना चाहती है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। अब साहूकार निकिता के पिता को किसी तरह से पैसे दे देता है। अब उस 1 लाख रुपए से निकिता के पिता उसके लिए कुछ किताबें खरीदते हैं और अपनी बेटी के मोबाइल पर कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड कराते हैं जिससे कि निकिता घर बैठकर आईएएस परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन ने किस तरह से निकिता की इज्जत को सरेआम तार तार कर दिया, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल अभी से लगभग 3 साल पहले 2020 की बात है और निकिता उस वक्त बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। उस वक्त इस निकिता ने फैसला किया था कि मुझे बड़े होकर यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बनना है। और निकिता के पापा ने जब लॉकडाउन के समय में इस निकिता को मोबाइल दिया था तो पढ़ाई करते करते समय तान्या शेयर चैट नाम का एक चैटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर अकाउंट बना लेती है और उसी शेयर चैट पे वह लोगों से चैटिंग भी किया करती थी। अब चैटिंग के दौरान इसकी मुलाकात हो जाती है राम बरन उर्फ राज नाम के लड़के से। दोनों की चैटिंग होती थी और चैटिंग दोस्ती में इसलिए बदल जाती है क्योंकि लड़का जिसका नाम राज होता है वह आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब जब लड़का भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और लड़की भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो तो आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। हर सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया करते थे ताकि मुश्किलों को आसान बनाया जा सके और यहीं से वह कभी कभार मुलाकात भी कर लिया करते थे। निकिता बीएससी भी कर रही थी और साथ में आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। तभी 10 नवंबर 2022 की सुबह के 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राज ने निकिता को मैसेज करके हाय बोला और हाय बोलने के साथ निकिता ने भी उसको हाय हेलो बोला। अब राज पूछता है कि कहाँ हो, क्या कर रही हो। निकिता कहती है कि आज तबीयत थोड़ी खराब थी, कॉलेज नहीं गई हूँ, यहीं बैठकर तैयारी कर रही हूँ। तभी राज कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुमसे मिल सकता हूँ। अब निकिता कहती है क्यों। राज कहता है कि तुम घर पर अकेली हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। इधर निकिता बार बार मना कर रही थी कि मैं घर पर तुम्हें नहीं आना है और तुम अपना काम करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, और कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। अब ऐसी बातचीत करते करते कब 10 15 20 मिनट का समय गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता और वो राज कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। वह अपने किसी वाहन के माध्यम से जैसे भी था वहाँ से चलता है और सीधा निकिता के पास पहुँचता है। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पड़ा। अब राज ने मेडिकल की तरफ देखता है और देखते ही वहाँ से 2 गोलियां ले लेता है और अपनी जेब में डाल देता है। अब जैसे ही निकिता के घर पर पहुँचता है वहाँ जाने के बाद आराम से बैठ जाता है। अब कुछ देर तो निकिता की किताबों को टटोलने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ ही देर बाद निकिता ने उसको एक गिलास पानी ला कर दिया और पानी जैसे ही निकिता लेकर आती है राज अपनी जेब से 2 टैबलेट निकालता है। टैबलेट निकालने के बाद उनको खा लेता है। निकिता पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो, उसमें क्या है, किस तरह की दवाइयाँ हैं। वह कहता है कि अब बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। अब बातों बातों में निकिता ने जो मेडिकल स्टोर से जो उसने दवाई ली थी उसका रैपर को देखा। देखने के बाद निकिता समझ जाती है। निकिता उसको मना करती है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। लड़का जो है दवा खाने के बाद निकिता के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब चूँकि वह दोनों दोस्त थे, बातचीत कर रहे थे, इसलिए निकिता उसका उस लेवल पर विरोध नहीं कर रही थी जिस लेवल पर उसको विरोध करना चाहिए था। निकिता अब उसकी मर्जी में कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है और शामिल होने के बाद राज उसके साथ गंदा काम करने लगता है, घिनौना काम करने लगता है और वह बिल्कुल भूल चुका था कि आखिरकार वह कर क्या रहा है। निकिता को कुछ देर के बाद तकलीफ होने लगती है। वह कहती है कि जो तुम कर रहे हो उससे मुझे परेशानी हो रही है।
राज कहता है कुछ ही देर की बात है, बस तुम शांत हो जाओ। लेकिन निकिता को हद से ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगती हैं। उसने लड़के को अलग कर दूर करने की कोशिश की। कुछ देर बाद निकिता अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो लड़का था उसके साथ फिर भी ज़बरदस्ती वैसे ही गलत काम कर रहा था। और निकिता की लगातार तबीयत बिगड़ने लगती है और शरीर में बहुत ज़्यादा बहने लगता है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। अब जब हिसाब से कहीं ज़्यादा निकिता के शरीर से चीज़ें बह जाती हैं, तब राज की आंखें खुलती हैं। उसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके बाद वह निकिता को संभालने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन निकिता की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वह कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हारी बहन के आने का भी वक्त हो चला है, क्योंकि इस लड़की की जो छोटी बहन होती है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। उसका छोटा भाई है, वह भी पढ़ने के लिए जाता है। पिता ड्यूटी पर जाते हैं और माँ भी ड्यूटी पर जाती है। लेकिन राज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से जीने पर से उतर के भागने की कोशिश कर रहा था, और निकिता भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। निकिता बार बार एक ही अपील कर रही थी कि मुझे यहाँ से डॉक्टर के पास ले चलो, मैं बच जाऊँगी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और तकलीफ़ हो रही है। लेकिन लड़का सुनने को तैयार ही नहीं था। निकिता की परेशानी उस लड़के के दिमाग पर कोई असर ही नहीं डाल रही थी। उसके कानों तक उसकी परेशानियों की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी, और वह लड़का जो है निकिता के घर के पीछे वाले रास्ते से निकलकर भाग जाता है। निकिता उसके पीछे पीछे आने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही वह आंगन की तरफ पहुंचती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। हालांकि उसने खूब आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उस दहलीज से कहीं बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, और उसने वही मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अत्यधिक रिसाव की वजह से निकिता खत्म हो जाती है। अब जब निकिता की छोटी बहन स्कूल से पढ़कर आती है तो पाती है कि घर का मुख्य द्वार बंद है, लेकिन पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब उसको लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई घर में है, और वो धीरे धीरे जब कदम आगे बढ़ाती है तो अपनी आंखों से जो देखती है उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल उसकी बड़ी बहन निकिता जो आईएएस की तैयारी कर रही थी वो आंगन में पड़ी हुई थी, और जगह जगह रिसाव के निशान थे। कहीं रिसाव के थक्के जमे हुए थे तो कहीं कुछ। अपनी बहन को इस अवस्था में देखने के बाद वह लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और जैसे ही उसकी चीख पुकार की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंच रही थी, वैसे ही लोगों का जमघट भी वहां पर लगने लगता है, और जो भी देख रहा था उसकी सांसें जो है थम रही थी। लोग देखकर हैरान थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। निकिता जमीन पर पड़ी हुई थी, चारों तरफ उसके खून फैला हुआ था, उसके शरीर पर भी लगा हुआ था, तन पर उसके एक भी कपड़ा नहीं था। यह सब देखकर लोग हैरान थे। उसकी छोटी बहन एक कपड़ा उठाती है और अपनी बहन निकिता के ऊपर डाल देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, और छोटी बहन रोते रोते अपने पापा को और माँ को फ़ोन करके बताती है कि निकिता के साथ बहुत बुरा हुआ है, आप जल्दी से घर चले आइए। पापा भी नौकरी करते हैं और उसकी माँ भी नौकरी करती है, और जैसे ही माँ और बाप को इसका पता चलता है तो वो रोते बिलखते घर पहुंच जाते हैं, और इस बात की सूचना स्थानीय लोग पुलिस को भी दे देते हैं, और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं। तो उस दृश्य को देखने के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिरकार इस घर के अंदर हुआ तो क्या हुआ। दरअसल निकिता के रिसाव के निशान न केवल आंगन में थे, बल्कि जो चीना है जिस पर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ जो होती हैं उसका इस्तेमाल होता है, उस पर भी, और ऊपर के कमरे पर जाने पर बेड पर भी जगह जगह निशान थे। जहाँ जहाँ से निकिता गुजरी थी वहाँ वहाँ निशान पड़ा हुआ था, और यह दृश्य वाकई भयभीत कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है या पता करने की कोशिश करती है, तो प्रथम दृष्टियां लग रहा था कि कई लोगों ने मिलकर निकिता के साथ गंदे काम को जो है अंजाम दिया है। घर का एक एक सामान जिसका तस रखा हुआ था उससे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। निकिता के बेवस्त्र अवस्था को देखने के बाद साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। तभी निकिता के पापा और उसकी माँ पुलिस को अपनी पूरी जानकारी देते हैं कि वहाँ वो कहाँ रहते हैं, कितने लोग घर के अंदर आते हैं, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। पुलिस वाले भी उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो दो नाम ऐसे आते हैं जिन पर कुछ शक जाहिर किया जा रहा था कि शायद इन्होंने ही कुछ किया है। तहरीर दी जाती है और पुलिस उन आरोपियों को हिरासत में लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं होती कि आखिरकार निकिता के साथ हुआ तो क्या हुआ है।
निकिता का जो मोबाइल था वो मौके पर वहीं पे मिल जाता है। उसको खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था जिससे खुलने में दिक्कतें हो रही थी। सर्विलांस की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, एसएफएल टीम और एसओजी टीम, तमाम तरह की टीम आ जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पहली बात तो गांव के लोग निकिता के शरीर को उठने नहीं दे रहे थे। सबकी मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस होनहार बच्ची के जालिमों को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें सजा दो। पुलिस अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन करे तो क्या करे। दो लोग जो पुलिस की पकड़ में आए थे, जब पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चलता है कि उस दिन वो घटनास्थल पर थे ही नहीं। वे जहां थे उन्होंने इस बात के सबूत भी पुलिस को दे दिए। पुलिस अब बड़ी परेशान हो जाती है कि करे तो क्या करे। आखिरकार पुलिस को 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद निकिता के मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलने में सफलता मिलती है। अब पुलिस जब उसके पैटर्न लॉक को खोलकर देखती है तो उसमें रामबरन और राज और निकिता की चौंकाने वाली बात सामने आती है। अब पुलिस राज की तलाश में जुट जाती है, उसे ढूंढने में जुट जाती है। कई घंटों का समय बीत जाता है कि आखिरकार वो राज मिल जाता है, जो कि माखी क्षेत्र के रावतपुर गांव का रहने वाला रामबरन उर्फ राज, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और वो भी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। वह भी अपने परिवारों की गरीबी दुख तकलीफ को दूर करना चाहता था। ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाकर न केवल अपना भरण पोषण करता है बल्कि परिवार का भी भरण पोषण कर रहा था, साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने बीएससी और बीएड किया था और एमए की पढ़ाई उसकी जारी थी। और जो निकिता खत्म हुई उसकी बीएससी की पढ़ाई चल रही थी, वह सेकेंड ईयर में होती है और यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन ही कर रही थी और दिन रात जब देखो किताबों में ही अपना वक्त लगाया करती थी। पुलिस वाले कड़ी मशक्कत के बाद राज को हिरासत में लेते हैं। इससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो शुरुआत में ये लड़का इधर उधर की बातें बताने लगता है लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और पूरा वाकया पुलिस को बताता है। अब पुलिस निकिता के शरीर को डॉक्टरों के पास भेज देती है लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि निकिता के शरीर के निजी जगहों में कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जिससे इसको गंभीर चोटें आईं और यहीं से अत्यधिक रिसाव हुआ। उसके शरीर पर भी कुछ चोटों के निशान थे लेकिन उस लड़के ने पुलिस को जो कहानी बताई, पुलिस ने इसी कहानी पर यकीन किया और साथ ही में इसमें अन्य भी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई थी। इस आरोपी ने जो कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। कोतवाल जो है राजेश पाठक और एसओजी प्रभारी प्रदीप कुमार ने जो मौके पर साक्ष्य और जो उसके लड़की होती है उस आधार पर सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं और निकिता के पिता के पास जब मीडिया कर्मी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तब मीडिया कर्मियों से निकिता के पिता बातचीत करते हुए रोते गिड़ाते बताते हैं कि निकिता बेटी पढ़ने में बेहद होशियार थी। उन्होंने एक साहूकार से 1 लाख रुपए की मदद ली और मदद लेने के बाद उससे अपनी बेटी के लिए कुछ किताबें खरीद पाएँ और यह भी बताते हैं कि उनकी लड़की निकिता ने ऑनलाइन कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड करें जिससे उनकी बेटी हमेशा पढ़ती रहती थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी 2 साल से किसी लड़के से चैटिंग करती थी, उससे बातचीत किया करती थी। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति उनकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। इस मामले को लेकर इलाके के लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में पता चलता है कि दवा खाने के बाद एक लड़के ने एक लड़की के साथ इस तरह का गंदा काम किया, सुनकर लोगों की रूह कांप गई। दोस्तों, ये सच्ची घटना आप गूगल और इत्यादि माध्यमों से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगा कि निकिता के साथ जो भी कांड किए गए वो गलत थे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, अपनी बेटियों को शेयर करें ताकि वे भी इस तरह की घटना से सचेत रहें और ब्लाइंड तरीके से अंधविश्वास में किसी पर भरोसा ना करें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।